नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। तीसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का उद्देश्य है संबंध सूचक अव्यय का और की का प्रयोग सिखाना। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम वरुण की कहानी सुनते हैं। शनिवार का दिन है। वरुण बगीचे में खेल रहा है। वरुण, वरुण, मेरे लिए दुकान जाकर कुछ सामान ले आओ। वरुण साइकिल से दुकान जाता है। वह दूध, साबुन, रोटी और आटा खरीदने जाता है। दुकान में उसे तरह-तरह की मिठाइयाँ दिखाई देती हैं। वह सारा सामान एक भूरे बस्ते में रखता है। भूरे मतलब ब्राउन। अचानक वह एक लड़के को देखता है। वह लड़का चॉकलेट का डिब्बा खोलकर अपनी जेब में चॉकलेट डाल रहा है। दुकानदार भी लड़के को देखता है और उसे रोकता है। उसे डांटने के बजाय दुकानदार उसे समझाता है कि चोरी करना बुरी बात है। लड़का दुकानदार से क्षमा मांगता है। सामान खरीदने के बाद वरुण खुशी-खुशी घर लौटता है। आपको पाठ समझ में आया? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, आज क्या दिन है? रविवार, सोमवार, शनिवार या मंगलवार? सही उत्तर है शनिवार। बहुत ठीक। दूसरा प्रश्न, माँ वरुण को कहाँ जाने के लिए कहती है? समुद्र तट, दुकान, स्कूल या घर बच्चों? हाँ, दुकान। पढ़िए, वह दूध, रोटी और आटा खरीदने जाता है। खाली जगह पर कौन सा उत्तर लगाना है हमें? साबुन, गेंद, आटा या साइकिल बच्चों? हाँ, साबुन। वरुण किससे दुकान जाता है? मोटर से, लॉरी से, बस से या साइकिल से? हाँ, वरुण साइकिल से दुकान जाता है। लड़का अपनी जेब में क्या डाल रहा है? मिठाई, आटा, रोटी या फिर चॉकलेट? सोचिए सोचिए। हाँ, सही उत्तर है चॉकलेट। दुकानदार क्या समझाता है? हमें चोरी करनी चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए या हमें दांत साफ करना चाहिए? बोलिए। सही उत्तर है हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों?
चलिए बच्चों, आज हम कुछ नया सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार वाक्यों में का और की का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे। ध्यान दीजिए। कपड़ा कैसा शब्द है? कपड़ा पुल्लिंग शब्द है और वह एक वचन में है। वाक्य देखिए। यह रोहन का कपड़ा है। कपड़ा शब्द के सामने हमने कौन सा शब्द जोड़ा है? का। इसका मतलब जब कभी हम एक पुल्लिंग शब्द का प्रयोग वाक्य में करेंगे, हम इसके सामने क्या जोड़ेंगे? का। डिब्बा कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है और वह एक वचन में है। वाक्य पढ़ते हैं। यह वरुण का डिब्बा है। तो छात्रों, डिब्बा शब्द के सामने हमने कौन सा शब्द जोड़ा है? का। छाता, यह कैसा शब्द है? पुल्लिंग एक वचन। वाक्य देखते हैं। यह दादाजी का छाता है। हमने क्या कहा? का छाता। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों को देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वाक्य पढ़िए। यह हिंदी की पुस्तक है। पुस्तक कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग एक वचन। तो यहाँ पर हम का नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम ई लगाएंगे। आगे देखते हैं। शब्द क्या है? मेज। यह शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में है? हाँ बच्चों। वाक्य देखिए। यह अध्यापिका की मेज है। हमने क्या देखा? की मेज, क्योंकि मेज स्त्रीलिंग और एक वचन में है। शब्द है कार। यह शब्द स्त्रीलिंग एक वचन में है? हाँ। वाक्य देखिए। गुरुजी की कार नई है। हम क्या कहेंगे? की कार। चलिए दोस्तों, अब हम एक अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें आपको सही शब्दों को जोड़ना होगा। ठीक है? शुरू करते हैं। शब्द पढ़िए। कमीज, बस्ता, लोटा, मोटर, गेंद, गमला, पतलून, मेज, मोजा, छाता। अब हम शब्दों को जोड़ेंगे। क्या कहेंगे? का कमीज या की कमीज? की कमीज। जोड़िए। बस्ता, का बस्ता। लोटा, का लोटा। मोटर, की मोटर। गेंद बच्चों, की गेंद। गमला, का गमला। पतलून बच्चों, की पतलून। और मेज, की मेज। जोड़िए। मोजा, का मोजा। छाता, का छाता। बहुत ठीक। आज की कक्षा में हमने दो संबंध सूचक अव्ययों अर्थात प्रीपोजिशंस का और की के बारे में सीखा है। चलिए बच्चों, कक्षा समाप्त करते हैं। जाने से पहले
एक अच्छी बात सीखती हैं। आज की सीख। चोरी करना बुरी बात होती है। नमस्ते।